आज का वचन के लिए हम एक वचन को देखेगा, रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 20। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 20। हालेलुया। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। बोलिए, मेरा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। सब मिलकर बोलिए, मेरा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। यहां लिखा है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। आमीन। तो शैतान को कौन कुचलेगा? कौन कुचलेगा? हालेलुया। किसका पांव के नीचे? यीशु का, पिता परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का। किसका है? किसका है? हमारा, अपना। बोलिए, मेरा। मेरा। आप शैतान से डरता है क्या? कितना लोग शैतान से डरता है? दुष्ट आत्मा से डरता है। क्योंकि आपको शैतान को अपना पांव के नीचे कुचलना है। अगर आप डरेगा तो कैसा उसको कुचल सकता है? जब शैतान आपका पांव के नीचे आएगा, अगर आप डरेगा, अगर आप भागेगा, उसको कुचल नहीं सकता है क्या? उसको खत्म कर सकते हैं क्या? आमीन। हालेलुया। तो उसके लिए हमें जानना है कि यीशु मसीह हमें दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिया है। बोलिए, यीशु मसीह मुझे दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिया है। हालेलुया। लूक चैप्टर 10, लूक चैप्टर 10 वर्स 1 और 2। इन्हीं बातों के बाद परमेश्वर संत और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। उसका चैप्टर 9 में आइए, चैप्टर 9 वर्स 1 और 2। फिर उसने बारहों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। बोलिए, सामर्थ और अधिकार। दुष्ट आत्मा को दूर करने का अधिकार। बोलिए, दुष्ट आत्मा को दूर करने का अधिकार। बीमारों को चंगा करने का अधिकार। हालेलुया। ये अधिकार यीशु मसीह से हमें मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अधिकार दुनिया का दूसरा कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि ये अधिकार स्पिरिचुअल पावर है। स्पिरिचुअल पावर है। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल पावर, ये स्पिरिचुअल अथॉरिटी केवल यीशु ही आपको दे सकता है। हालेलुया। तो ये स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल अथॉरिटी मिलने के लिए हमें यीशु के पास आना है। यीशु के पास आना है। हालेलुया। एक दूसरे को बोलिए, यीशु के पास आना है। हालेलुया। कि जो यीशु से क्रॉस करेगा, सबसे जो यीशु से क्रॉस होकर बैठेगा, उनकी ऊपर यीशु अपना स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल अथॉरिटी को हैंड ओवर करेंगे। हालेलुया। अभी ये अधिकार यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह पृथ्वी में जब मिनिस्ट्री किया है,
पिता परमेश्वर अपना पुत्र को अधिकार के साथ भेजा, शक्ति के साथ भेजा। यीशु मसीह अपना अधिकार और शक्ति बीमारों पर, दुष्ट आत्माओं पर इस्तेमाल किया है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह को फॉलो करने वाला, यीशु मसीह का बात सुनने वाला, यीशु मसीह से बुलाया तब उसके पास आने वाला लोगों के ऊपर यीशु के अधिकार को, ये शक्ति को बांटा है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल अथॉरिटी अगर आप चाहता है, आप यीशु के साथ क्लोज करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पावर स्पिरिचुअल है, ये पावर यीशु मसीह से ही मिलने वाला पावर है। हालेलुया। दुनिया का कोई इंसान दे नहीं सकता है। हालेलुया। दुनिया का कोई लीडर दे नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये पावर आपको मिलने के लिए आप स्पिरिचुअली, आप प्रार्थना में और आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है। यीशु के साथ आपका स्पिरिचुअल लाइफ, आपका रिलेशनशिप को एकदम दृढ़ करना है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जितना अधिक समय प्रभु को देगा, प्रार्थना में समय स्पेंड करेगा, ईश्वर का वचन को आप पढ़ेगा, मेडिटेट करेगा, आपको मालूम होगा कि आपके अंदर एक पावर, एक अथॉरिटी आप महसूस करेगा। आपको महसूस होगा कि मेरे अंदर स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल अथॉरिटी बढ़ रहा है। और आप जब मुंह से जब प्रार्थना करेगा या दुष्ट आत्मा को डांटेगा, हालेलुया, आपका मुंह से जब शब्द निकलेगा, आपको महसूस होगा कि अभी मेरा शब्द में अधिकार है, मेरा शब्द में पावर है। हालेलुया। ये मेरा केवल एक साधारण वॉइस नहीं है, ये मेरा वॉइस के साथ प्रभु का शक्ति काम कर रहा है, प्रभु का अधिकार काम कर रहा है। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपका स्पिरिचुअल शक्ति, स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल अथॉरिटी जैसा बढ़ेगा, आप अपना फैमिली का और आप अपना जॉब, अपना बिजनेस, आपका खेती, अपना लाइफ का जितना भी आपका जो एरिया है, वो एरिया के ऊपर स्पिरिचुअल रिलम में कंट्रोल कर सकता है और स्पिरिचुअल रिलम को राज्य कर सकता है, रूल कर सकता है। और जब तक आपका स्पिरिचुअल एरिया को आप रूल नहीं करेगा, डिमोनिक वर्ल्ड या डिमोनिक पावर्स आपका ऊपर, आपका परिवार के ऊपर, आपका धन संपत्ति के ऊपर, आपका बिजनेस जगह में, ड्यूटी जगह में, आपका खेती में, बच्चों के ऊपर, हालेलुया, डिस्टर्ब हमें हमेशा लेके आएगा, हमेशा प्रॉब्लम आएगा, हमेशा आपका लाइफ में अशांति, झगड़ा, बीमारियां, तकलीफ आते रहेंगे। उसको कंट्रोल करना चाहता है तो प्रभु का अधिकार को आप इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रभु का शक्ति को आप इस्तेमाल करने पड़ेगा। जब अधिकार के साथ प्रार्थना करेगा, आपका फैमिली को तंग करने वाला, बच्चों को तंग करने वाला, आपका बॉडी को तंग करने वाला, आपका माइंड को, दिल को तंग करने वाला सारे दुष्ट शक्ति आपको छोड़कर निकल जाएगा, आपको छोड़कर भागेगा, आपका घर को छोड़कर भागेगा। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया। सब लोग ताली बजाकर ओ रामा शिकारा बाबा, ओ यालामा वसियारा बाबा, अंदरारा वसियारा बाबा, we give you glory, hallelujah. Jesus, we praise you, hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. तो ये शैतान अपना एंजल्स को, अपना साथ में काम करने वाला दुष्ट आत्माओं को मनुष्य को तंग करने के लिए, मनुष्य का जीवन को नष्ट करने के लिए भेजता है। हालेलुया। मार्क चैप्टर 5 में हमें देख सकता है, मार्क चैप्टर 5 में यीशु मसीह ने एक जगह में पहुंचा, वो उस जगह में एक आदमी को मिला है, उस आदमी के अंदर एक सेना, दुष्ट आत्मा का सेना बैठा था। एक विलेज में नहीं, एक फैमिली में नहीं, एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। मार्क चैप्टर 5 का शुरू से लेकर पढ़िए, 5 का वर्स 1। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे।
जब वो नाव पर से उतरा हाँ। तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे मिला। कहां से आया? कब्रों से निकलकर। तो ये आत्मा, ये जो लड़का कहां बैठा था, ये आदमी कहां बैठा था? वो कब्रिस्तान में आके बैठा था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों वो कब्रिस्तान को अच्छा लगता है? क्योंकि उसके अंदर अच्छा आत्मा नहीं था, उसके अंदर एक अशुद्ध आत्मा, एक दुष्ट आत्मा वास करता था। यस, वो कब्रों में रहा करता था। यस, और कोई उससे सांकलों से भी ना बांध सकता था। यस, क्योंकि वो बांवर बेड़िया हाँ। और सांकलों से भागा गया था। मतलब फिजिकल कोई चीजों से दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकता, आप बांध नहीं कर सकता है। यहाँ पर देखिए, सांकलों से, चेन से ये आदमी को उन लोग बांध कर कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके अंदर दुष्टात्मा होने के कारण, इविल स्पिरिट उसके अंदर होने के कारण, बाइबल कहता है वो आदमी ये जो चेन को तोड़ दिया है, टुकड़ा कर दिया है। यस, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता। कोई उससे वश में कर नहीं सकता। दुष्टात्मा को कोई वश में कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्टात्मा को आपका फैमिली मेंबर सब आने से वश में नहीं होगा, पंचायत मेंबर आने से नहीं होगा, हर डीसी आने से नहीं होगा, एमएलए बुलाने से नहीं होगा, पुलिस बुलाने से नहीं होगा। आपका हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है हमारा देश का मिलिट्री जो ग्रुप होता है, मिलिट्री लोग, हालेलुया, हमारा देश का जो सेना जो है, उनको बुलाने से भी दुष्टात्मा नहीं जाता, प्रधानमंत्री आने से भी नहीं जाएगा। आमेन। मतलब वर्ल्डली पावर, वर्ल्डली अथॉरिटी दुष्टात्मा के ऊपर काम नहीं करेगा। आप दुनिया में, आप वर्ल्ड में कितना बड़ा आदमी हो, आपका पोजीशन कितना बड़ा हो, आप प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, लेकिन आपका हुक्म से, आपकी बात से दुष्टात्मा नहीं जाएगा। दुनिया का कोई पावर से एक दुष्टात्मा को या इविल स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर सकता या भगा नहीं सकता। दुनिया का नियम चलाने से भी नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जागरण सिस्टर नियम को लेके आगे से भी दुष्टात्मा नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। IPC 1 2 4 3 4 5 ये सब बोल के उसको भगा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुष्टात्मा को निकालना है। आपके अंदर ईश्वर का आत्मा चाहिए, आपके अंदर ईश्वर का शक्ति चाहिए, आपके अंदर ईश्वर का अधिकार चाहिए। ये अधिकार मिलने वाला एक ही जगह है और प्रभु का पास, कलीसिया में प्रभु के पास आकर आप प्रार्थना करेगा, अपना लाइफ को यीशु के लिए डेडिकेट करेगा, आप आराधना करेगा, आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आएगा। जब प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आएगा, प्रभु की आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपको अधिकार मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगा। आपको देखते ही दुष्टात्मा चिल्लाएंगे और भागना शुरू करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए। हाँ, वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता। देखिए, दुष्टात्मा एक व्यक्ति का माइंड को, सोच विचार को कंट्रोल करना शुरू करेगा। उसके बाद वो व्यक्ति अपना फैमिली में ना रहेगा, अपना घर में ना रहेंगे, फैमिली किसके साथ समय नहीं देगा, घर में शांति नहीं, घर में रहने से उसको कुछ भी होता है, घर में हमें उसको सो नहीं सकता, नींद नहीं आता है, उसको कब्रिस्तान में नींद आता है। हमें उसको जंगल अच्छा लगता है, उसका अंधेरा जगह अच्छा लगता है। ओके, जंगल मुझे का मजा, हमें मजा आता है, जंगल में मजा है, घर में मजा नहीं है। हालेलुया। घर में आप कितना भी अच्छा टेस्टी वाला खाना पका कर रखो उसके लिए और उसको साथ में बुलाओ, चलो मिलके खाएगा, वो घर का खाना पसंद नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है और बाहर घूमना अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जंगल में और कब्रिस्तान में घूम रहा है, कौन उसको घुमा रहे? उसके अंदर बैठा हुआ इविल स्पिरिट उसको घुमा रहे। हालेलुया।
आगे बढ़िए। हाँ। और अपने को पत्थरों से घायल करता सब डूबता नहीं है और क्या करता है, पत्थर से अपने आप को घायल करता था। ये अपना बॉडी को, अपना शरीर को वह पत्थर से घायल करता, अपने आप को मारता था, पीटता था, अपने आप को दंड देता था। अपने आप को दंड देने वाला स्पिरिट शैतान की आत्मा है। अगर आप अपना ऊपर दंड पहुंचाना चाहता है, अपना नाश को चाहता है, अपना मृत्यु को चाहता है, आप खुद मरना चाहता है, ये ईश्वर की आत्मा नहीं है। आपका दिल दिमाग को दुष्ट आत्मा बांध के रखा है, दुष्ट आत्मा आपका माइंड को चला रहा है, इसलिए आप सुसाइड करना चाहता है, आप मरना चाहता है, आप जीना नहीं चाहता है, आप अपने ऊपर दंड लाना चाहता है, आप अपने आप को मारता है, पीटता है। ये ईश्वर की आत्मा नहीं है, ये शैतान की आत्मा है। आमेन, हालेलुया। ईश्वर की आत्मा आपका जीवन में हानि नहीं पहुंचाता। ईश्वर की आत्मा आपका जीवन में आशीष को पहुंचाता है, शांति को पहुंचाता है, आनंद को पहुंचाता है, जीवन को पहुंचाता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आगे बढ़िए। यस, वो यीशु को दूर ही से देख, लेकिन जब जीसस उस जगह में पहुंचा है, जब यीशु नाव पर से उस लैंड में, उस टेरिटरी में अपना पांव रखा है, उसी क्षण वो जो आदमी दूर में था, दूर ही से जीसस को देखकर दौड़कर यीशु के पास आकर घुटना टेकर बैठा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। हाँ। उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर यीशु को देखकर इतना जंगल के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर दूर बैठा हुआ एक आदमी दौड़कर यीशु के सामने घुटना टेकर दंडवत करने का कारण क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके अंदर बैठा हुआ दुष्ट आत्मा यीशु का अथॉरिटी जानता है, यीशु का पावर जानता है, यीशु का पर्सनालिटी को जानता है, यीशु कौन है करके जानता है। और ये दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति खुद अपने मुंह से बोला, हम जानता है कि तू कौन है, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब दुष्ट आत्मा हमको पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे को बोलिए, दुष्ट आत्मा आपको पहचानता है। हालेलुया। आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बोलिए, आपको उसको परिचय कराने की जरूरत नहीं है। दुष्ट आत्मा को आप परिचय कराने की जरूरत, वो ऑलरेडी आपको जानता है। आमेन। वो जीसस को जानता है, इसलिए यीशु के सामने आकर दंडवत किया, क्योंकि दुष्ट आत्मा जानता है यीशु आराधना की योग्य है, यीशु ईश्वर का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। और ईश्वर का उपस्थिति में शैतान और शैतान का सारे सेना घुटना टेक कर दंडवत करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु के सामने दुष्ट आत्मा घबराता है, घबराता है, डरता है। इसलिए दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति यीशु के सामने घुटना टेकर दंडवत किया। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा क्या बोला? हमको पीड़ा ना दे। दुष्ट आत्मा जानता है यीशु आने से हमको पीड़ा मिलेगा। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह शैतान की कामों को नष्ट करने के लिए आया। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 8 में देखिए, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 8, यूहन्ना का पहली पत्री, जो कोई पाप करता है, 3:8, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, वो शैतान की ओर से है। और शैतान आरंभ ही से पाप करके आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कामों का नाश, कि शैतान की कामों को नाश करे। यीशु मसीह इसलिए इस पृथ्वी में आया, शैतान की कामों को नाश करे। बोलिए हालेलुया,
हालेलुया। यीशु आएगा, शैतान जाएगा। आपका जीवन में यीशु आएगा, आपकी अंदर से दुष्ट आत्मा को जाना पड़ेगा। आपका घर में यीशु आएगा, आपका घर के अंदर से दुष्ट आत्मा को जाना पड़ेगा। हालेलुया। जहां भी यीशु मसीह का प्रशंसा होगा, उस जगह से दुष्ट आत्मा भागेंगे। हालेलुया। दुष्ट आत्मा के कारण आपका घर में शांति नहीं है, दुष्ट आत्मा के कारण आपका घर में झगड़ा होता है, दुष्ट आत्मा के कारण आपका घर में हमेशा समस्या प्रॉब्लम्स होता है और आपका व्यक्तिगत जीवन में हमेशा प्रॉब्लम आ जाता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्मा को दूर रखना है, उसको भगाना है, उसको दूर रखना है। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा दूर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह शैतान को निकम्मा किया है। यीशु अपना मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा किया है। Hebrews chapter 2 verse 14 and 15. Hebrews chapter 2 14 and 15. इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा करे। यीशु मसीह का मृत्यु क्यों हुआ? यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा यीशु शैतान को निकम्मा किया, क्योंकि शैतान को मृत्यु पर अधिकार मिली थी। कैसा मिली थी? आदम के पाप के कारण। आदम पाप करने के द्वारा परमेश्वर आदम को बोला था, ये वृक्ष का फल को कभी भी मत खाओ, जिस दिन तुम खाओगे तुम मरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आकर आदम को, हवा को बहकाया और उस फल को, उस वृक्ष का फल को खाने दिया। जब आदम और हवा दोनों ने उस वृक्ष का फल खाया, उन्होंने स्पिरिचुअली डेड हो गया, ईश्वर का प्रसन्न से संगति से दूर चले गया, स्पिरिचुअली डेड हो गया और शैतान को मृत्यु पर अधिकार मिला है। हालेलुया। आदम की पाप के कारण शैतान को मृत्यु पर अधिकार मिला और आदम की पाप के कारण आदम से लेकर यीशु मसीह तक सारे आदम का जनरेशन के ऊपर शैतान राज्य कर रहा था, मृत्यु की आत्मा राज्य कर रहा था। यीशु मसीह ने क्या किया? अपना मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा किया, शैतान को निकम्मा किया। हमें मृत्यु के डर से हम सबको छुड़ाया। निश्चय वचन को देखिए। और जितने मृत्यु के भय के मारे, जीवन भर दासत्व में उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। जीवन भर मृत्यु की बंधन में, मृत्यु की भय में, मृत्यु की बंधन में रहने वाला हम सबको मृत्यु की डर से, मृत्यु की दासत्व से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया है और यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। उसका मृत्यु के द्वारा हमें शैतान को यीशु निकम्मा किया, हमें मृत्यु की बंधन से हमको छुड़ाया। हालेलुया। इसलिए मसीही लोग मृत्यु से डरना नहीं। हालेलुया। मृत्यु हमारा एनिमी है। बाइबल कहता है डेथ इज द लास्ट एनिमी। डेथ इज द लास्ट एनिमी। हमारा लास्ट एनिमी डेथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन डेथ से हम डरना नहीं है। आमीन। डेथ एटर्निटी में जाने का एक दरवाजा है, एक डोर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस दरवाजा थ्रू हम एटर्निटी में ईश्वर के पास पहुंचने का केवल एक डोर है, एक रास्ता है, एक डोर है। हालेलुया। इसलिए मृत्यु से नहीं डरना है। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर ने बोला, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह मरने से भी जी उठेंगे, वह मरने से भी जी उठेंगे, क्योंकि यीशु का जीवन हमारे अंदर है, यीशु हमारे अंदर है। हालेलुया। इसलिए हम मृत्यु से ना डरेंगे। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कोलोसियों की पत्री, कोलोसियंस चैप्टर 3 का कोलोसियंस 2:15 से पढ़िए। कोलोसियंस 2:15। और उसने प्रधानताओं, अधिकारों को ऊपर से उतारकर, प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका
खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया Yes. और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस की द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। आदम से लेकर यीशु आने तक आदम का जनरेशन, ये सारे मानव जाति को अपना वश में बंद बांध कर रखा हुआ सारे अंधकार की शक्ति को यीशु ऊपर से उतारकर उनको राज्य करने का जो पद है, राज्य करने का जो अधिकार का जगह है, उस जगह से हर एक टेरिटरी के ऊपर, हर एक स्टेट के ऊपर, हर एक सिटी के ऊपर राज्य करने वाला टेरिटोरियल स्पिरिट को, हालेलुया, प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर यीशु अपना पाव के तले कर दिया और यीशु अपना पाव से उन्हें कुल्ला कुल्ला तमाशा कर दिया और उनके ऊपर आमीन हालेलुया जय जयकार की ध्वनि सुनाई। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जीसस कंप्लीट विक्ट्री शैतान पर, शैतान की सारे शक्ति पर ले लिया हमारे लिए, हम सबके लिए, आमीन। और ये विक्ट्री एक जय जयकार का ध्वनि हमारे लिए सुनाया, आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह जय जयकार का हमें ध्वनि सुनाया। उसका मतलब एक जय आपके लिए, एक जय मेरे लिए है, आपका परिवार के लिए, आपका बच्चों के लिए है। यीशु मसीह के नाम से शैतान की सारे शक्ति पर टोटल विक्ट्री प्रभु आपको दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये विक्ट्री आपको मिलेगा, उसका नाम से मिलेगा, उसका लहू की द्वारा मिलेगा, उसकी बदन की द्वारा मिलेगा और प्रार्थना की द्वारा मिलेगा। हालेलुया। शैतान की शक्ति पर विजय को आप इस्तेमाल करने के लिए, हमें विक्ट्री को आप लागू करने के लिए, हालेलुया, यू हैव टू यूज द नेम ऑफ जीसस, यू हैव टू प्रे, हालेलुया, यू हैव टू यूज द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया। Then only you can have a total victory over demons. Praise the Lord. Mark chapter 16 का 17 को देखिए, Mark 16:17. Mark 16:17. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाएगा, निकालेगा। कैसा दुष्ट आत्मा जाएगा? आपके नाम से नहीं जाएगा, आपका पति के नाम से नहीं जाएगा, पत्नी के नाम से नहीं जाएगा, बच्चा के नाम से नहीं जाएगा, कोई हमें दुनिया का कोई अधिकारी के नाम से नहीं जाएगा, चर्च के नाम से नहीं जाएगा। दुष्ट आत्मा केवल यीशु के नाम से जाएगा, क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर अपना मृत्यु की द्वारा हमें शैतान को निकम्मा किया, सारे दुष्ट आत्मा को अपना पांव के नीचे कर दिया और अपना पांव के द्वारा दुष्ट आत्मा को कुचलवा दिया, दुष्ट आत्मा के ऊपर उनको कुल्ला तमाशा बनाया। इसलिए यीशु मसीह और मृत्यु से तीसरा दिन जी उठकर हमें स्वर्ग में, हमें पिता की दाहिनी ओर सारे शक्ति, सारे अधिकार, सारे प्रभुता, सारे नाम के ऊपर बैठा है। इसलिए हमें केवल यीशु की नाम से दुष्ट आत्मा भागेगा। आमीन, हालेलुया। अगर आपका जीवन से, आपका घर से दुष्ट आत्मा दूर होना है, अब यीशु का नाम यूज करो। केवल यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा डरेगा, केवल यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भागेगा। बोलिए हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा को दूर करने के नंबर 1 यू हैव टू यूज द नेम ऑफ जीसस। नंबर 2 वी हैव टू यूज द ब्लड ऑफ जीसस। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11। रेवलेशन 12 वर्स 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। शैतान के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर जय मिलने के लिए
हमें दूसरा हथियार, नंबर 1 द नेम ऑफ जीसस, नंबर 2 द ब्लड ऑफ जीसस, द ब्लड ऑफ जीसस, द ब्लड ऑफ जीसस, द ब्लड ऑफ जीसस। अब जब यीशु का हमें ब्लड को पुकारेगा, अब यीशु का नाम हमें नाम दो और यीशु का लहू को पुकारेगा, दुष्ट आत्मा भागेगा, दुष्ट आत्मा डरेगा, दुष्ट आत्मा कांपेगा। हालेलुया, बोलिए ब्लड ऑफ जीसस, जोर से बोलिए ब्लड ऑफ जीसस। यीशु की लहू की जय हो, यीशु की लहू की जय हो। यीशु का लहू से दुष्ट आत्मा डरता है। हालेलुया, यीशु का लहू पवित्र है, यीशु का लहू जीवित है, यीशु का लहू अभी भी बात करता है, यीशु का लहू में जीवन है, यीशु का लहू अभी भी जिंदा है। हालेलुया, यीशु का लहू हमारा पाप को दूर किया है, यीशु का लहू में ताकत है और यीशु अपने लहू से हम सबको मोल लिया है, हम सबको खरीदा है, अपना लहू से खरीदा है। इसलिए जब यीशु का लहू आप बोलेगा दुष्ट आत्मा भागेगा, क्योंकि यीशु का लहू में आपका ऑनरशिप है, आपका ऑनरशिप है, आपका ऑनरशिप है। यीशु अपने लहू से आपको खरीद के रखा है। आप अब यीशु मसीह का संपत्ति है, यीशु का धन है, यीशु का प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी कैसा खरीदा? सोना चांदी से नहीं है। हालेलुया, हम यीशु अपना पवित्र, निर्दोष और प्रेशियस लहू से आपको खरीदा है। तो यीशु का लहू आपका दाम है, आपका दाम है। इसलिए जब अब यीशु का लहू बोलेगा, आपका दाम को चिल्लाएगा, यीशु का लहू का नाम चिल्लाएगा, दुष्ट आत्मा जानता है कि यीशु अपना लहू से आपको खरीद कर अपना कर दिया। ईश्वर का हमें बेटा बेटी बनाया, ईश्वर का फैमिली का मेंबर बनाया, स्वर्ग का वारिस बनाया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अभी आप और मैं परमेश्वर का फैमिली का मेंबर है। We are the members of the household of God. We are the citizens in heaven. We are the head of God. हम ईश्वर का हमें वारिस है, ईश्वर का सारे आशीष का वारिस बन गया है। ये वारिस बनने के कारण यीशु का लहू है। हम इसलिए वारिस बना क्योंकि हम ईश्वर का बेटा बेटी बना। रोमन्स 8:16-17 में लिखा है, हम यीशु परमेश्वर का बेटा बेटी है, हम परमेश्वर का संतान है। हम संतान है तो वारिस है, परमेश्वर का वारिस, मसीह की साथ संग की वो संग वारिस है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू बोलने से दुष्ट आत्मा भागेगा। नंबर 3, वर्ड ऑफ गॉड। दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। एफिशियंस चैप्टर 6 का हमें 18 को पढ़िए। एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 18। हर समय 17 और उद्धार का तो और आत्मा की तलवार, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, ले लो। यहाँ पर लिखा है आत्मा का तलवार। क्या है आत्मा का तलवार? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो बिना परमेश्वर का वचन आप दुष्ट आत्मा को दूर नहीं कर सकता है। दुष्ट आत्मा का शैतान जब परीक्षा करेगा और शैतान का परीक्षा को हमें ओवरकम नहीं कर सकता है। जब यीशु मसीह को शैतान परीक्षा करने आया, यीशु मसीह वचन को इस्तेमाल किया, वचन को डिक्लेयर किया, वचन को डिक्लेयर किया, वचन को इस्तेमाल किया। मत्ती चैप्टर 4:1 से लेकर हमें 10 तक, हमें 12 तक, आप हमें बाद में आपको चेक कर सकता है। आप हमें डायरी में अभी लिखे रखिए। मत्ती 4 हमें 1 से लेकर 12 या 13 तक लिखे रखिए। तो हम यीशु का परीक्षा हुआ तो हम यीशु ने वचन को बोला है, वचन को बोला, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है बोल के यीशु वचन डिक्लेयर किया, वचन को रिलीज किया। ईश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चौका है। हालेलुया। वचन के सामने शैतान भागेगा। वचन को इस्तेमाल करना शैतान को दूर करने के लिए। और नंबर 4 अब प्रार्थना करना है। एक परमेश्वर का बेटा प्रेयरफुल होना है, एक परमेश्वर का बेटी प्रेयरफुल होना है, क्योंकि प्रार्थना की द्वारा आपका पावर बढ़ेगा, प्रार्थना की द्वारा आपका अधिकार बढ़ेगा, प्रार्थना की द्वारा आपकी शक्ति बढ़ेगा। अब जितना अधिक प्रार्थना में समय को बिताएगा ईश्वर के पास, उतना ईश्वर का अधिकार और शक्ति आपके अंदर
परमेश्वर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। हालेलुया। हमें चैप्टर 6 का 18 में, इफिशियंस 6 का 18 में प्रार्थना के बारे में लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। कलीसिया, हमें कलीसिया के लोग, परमेश्वर का बेटा बेटी हर समय हर प्रकार से प्रार्थना और विनती आत्मा में करते रहना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो शैतान को दूर करने के लिए क्या चाहिए? प्रभु का अधिकार, प्रभु का शक्ति हमारे पास चाहिए। नंबर 2, हालेलुया, शैतान दूर जाने के लिए यीशु का नाम इस्तेमाल करना। यीशु के नाम से शैतान को डांटेगा तभी हो जाएगा। नंबर 2, यीशु का लहू इस्तेमाल करना। अपना मुंह से यीशु का लहू को डिक्लेयर करना है, यीशु का लहू को डिक्लेयर करना। हालेलुया। तब शैतान डरेगा और शैतान भागेगा। नंबर 3, हालेलुया, वचन को इस्तेमाल करना। वचन पर आत्मा का तलवार है। आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन को डिक्लेयर करना है अपना फैमिली के ऊपर, हमें पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, आपका बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर, आपका लाइफ से जुड़ा हुआ हर एक बातों पर, हर एक चीजों के ऊपर वचन घोषणा करना, वचन को घोषणा करना, वचन को घोषणा करना। हालेलुया। आपका जो हमें बात, जो विषय में आपका हमें डिलीवरेंस चाहिए, उस विषय का वचन को आप बोलना है। चंगाई का जरूरत है, चंगाई का वचन घोषणा करना है। हालेलुया। प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन का वचन को बोलना है। हालेलुया। शांति चाहिए, शांति का वचन डिक्लेयर करना है। ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग का वचन डिक्लेयर करना है। हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी का वचन डिक्लेयर करना है। हमें जो आपका विक्टोरी चाहिए, विक्टोरी का वचन डिक्लेयर करना। जो विषय का जो एरिया में आपको डिलीवरेंस या विक्टोरी या हीलिंग जो जरूरत है, उसी वचन को आप यूज करना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र बाइबल में हमें आपका लाइफ से जुड़ा हुआ सारे बातों के लिए, सारे विषय के लिए वचन ऑलरेडी प्रभु दिया है। आपका माइंड के लिए, आपका दिल के लिए, आपका मुंह के लिए, आपका कान के लिए, आपका आंख के लिए, आपका पूरा बॉडी पार्ट के लिए, आपका फैमिली ब्लेसिंग के लिए, आपका फैमिली शांति के लिए। हालेलुया। आपका विक्टोरी के लिए, आपका सक्सेस के लिए, एक जो इस चंगाई के लिए सारे वचन प्रभु के बाइबल में मिलेगा। आमीन। ऐसा नहीं कि ऐसा आपका विषय से जुड़ा हुआ वचन बाइबल में नहीं मिलेगा। यस मिलेगा। आपका लाइफ से जुड़ा हुआ हर एक वचन बाइबल के अंदर है। उसको पढ़ना है, उसको ढूंढना है, उसको डायरी में लिखना है और उसको इस्तेमाल करना। अपना मुंह से घोषणा करना है, अपना मुंह से घोषणा करना है, अपना मुंह से घोषणा करना है। हालेलुया। हालेलुया। और शैतान की सारे पावर को, शैतान की सारे काम को आप सत्यानाश करना यीशु के नाम से। लूक चैप्टर 10 का 17, 19 यीशु ने कहा सांप को और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारे शक्ति पर मैं तुम्हें अधिकार दिया है, मैं तुम्हें सामर्थ दिया है, मैं तुम्हें शक्ति दिया है। प्रभु हमें अधिकार दिया, प्रभु हमें शक्ति दिया शैतान की सारे शक्ति पर। हालेलुया। जेम्स चैप्टर 4:7 में लिखा है शैतान का सामना करो तो तुम्हारी सामने से भाग निकलेगा। 1 पीटर चैप्टर 5, 8 और 9 में लिखा है शैतान गर्जने वाला सिंह की समान किसको फट खाएगा, उसका सोच में वो घूम रहा है। विश्वास में दृढ़ होकर शैतान की सामना करो। उठा राबा ना दिखा राबा, आंखों को बंद करके हरियम प्रार्थना करेगा। भूला बासी खाना रबासी यारा। सब लोग खड़ा हो जाए अपना अपना जगह में खड़ा होकर। हालेलुया। हम अपने लिए, अपना फैमिली के लिए, अपना बच्चों के लिए थोड़ा समय प्रार्थना में हमें लड़ाई करेंगे यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा को तंग करने वाला, फैमिली को तंग करने वाला, अशांति लाने वाला, घर में झगड़ा लाने वाला, दुख लाने वाला, बीमारी लाने वाला, ओ शैतान बाबा फाइनेंशियल लॉस कराने वाला, फिजिकल प्रॉब्लम लाने वाला, ओ फैमिली में प्रॉब्लम लाने वाला, सारे अंधकार की शक्ति शैतान का काम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करके सब लोग थोड़ा समय प्रार्थना कीजिए। आत्मा में लड़ाई प्रार्थना कीजिए, लड़ाई प्रार्थना कीजिए। अधिकार के साथ यीशु के नाम को इस्तेमाल कीजिए। अभी सब लोग प्रार्थना करने के समय जो लोग बाहर है अंदर आ जाओ, प्रार्थना करो यीशु के नाम में। उठाना माना गदा
अपना फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने पति के ऊपर, अपने पत्नी के ऊपर प्रार्थना कीजिए यीशु के नाम में। हे अंधकार की शक्ति निकल जा, मेरे घर से दूर जा, मेरे शरीर से दूर जा, मेरे परिवार से दूर जा, मेरे धन संपत्ति छोड़कर, मेरा जॉब को छोड़कर, मेरे बिजनेस को छोड़कर, मेरे बच्चों का लाइफ छोड़कर, बच्चों का पढ़ाई को छोड़कर, बच्चों का फ्यूचर छोड़कर, और बाबा मेरे शरीर का तंदुरुस्ती को छोड़कर हट जा, निकल जाओ बीमारी की आत्मा, और बीमारी की आत्मा, हे बीमारी की आत्मा निकल जा, 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 अशांति की आत्मा निकल जा, झगड़ा की आत्मा निकल जा, दुश्मन की आत्मा निकल जा, और बाबा जलसी की आत्मा, जलसी की आत्मा है, जलसी की आत्मा निकल जा, है जलसी की आत्मा निकल जा, है जलसी की आत्मा, out in the name of Jesus, out in the name of Jesus, बाबा तू जाना बाबा हन्ना में अधिकार के साथ प्रार्थना है। उड़ावा हुक्म दो सुल्ताना हुक्म दो आज्ञा दो command the demons to go, command the demons to go, command the demons to go, command the demons to go out in the name of Jesus, out in the name of Jesus, out in the name of Jesus. Athletic spirit, athletic spirit, oh mother की आत्मा, mother की spirit, oh बाबा out in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, यीशु के नाम में, और बाबा शरीर को बंद करने वाला, शरीर को बंद करने वाला, फैमिली को बंद करने वाला, रिलेशन में घुसकर बंद करने वाला, बच्चों के लाइफ को बंद करने वाला, है अंधकार की शक्ति, है जलसी की आत्मा, है मृत्यु की आत्मा, है अंधकार की शक्ति, है एनिमी स्पिरिट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारे पीने में पिलाकर मेरा जीवन को, मेरा बच्चों का लाइफ को खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए पिलाया हुआ सारे पॉइजन out now in the name of Jesus, out now पानी के द्वारा, पीने के वस्तु के द्वारा और खाना के वस्तु के द्वारा, कोल्ड ड्रिंक्स के द्वारा पिलाया हुआ सारे पॉइजन come out in the name of Jesus. Oh, spirit out, jealousy spirit out, jealousy spirit out, jealousy spirit out, gusta spirit out, sorry, depression की spirit out, depression out, निराशा out, चिंता दूर, depression दूर, out. Be free by the power of the blood of Jesus, by the power of the name of Jesus, by the power of the word of the Lord. यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जा, यीशु मसीह के नाम में डिलीवर हो जा, यीशु के नाम में सबका जीवन में, सबका फैमिली में डिलीवरेंस को मैं घोषणा करते, be free now. बाबा आई में सुनने वाला, फेसबुक में सुनने वाला सबका ऊपर यीशु के नाम से मैं डिलीवरेंस को घोषणा करता हूं, हीलिंग को घोषणा करता हूं। यीशु के नाम में हील हो जा, तेरा फैमिली को, तेरी बच्चों को उड़ावतन करने वाला हे अंधकार की शक्ति निकल जा, हे दुष्टता दूर जा, यीशु के नाम से डिलीवर हो जाओ, हील हो जाओ in the name of Jesus। सब लोग ताली बजाकर प्रभु की महिमा कीजिए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया।